नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं RM टुडे न्यूज। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए RM टुडे न्यूज। और हाँ, हमारी वीडियोस को लाइक व शेयर करना, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। वाराणसी के चंदुआ चित्तूपुर स्थित कुशवाहा भवन में सत्यमेव जयते व सम्राट सेना के द्वारा सम्राट अशोक जी का जन्म दिवस मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि शकुंतला कुशवाहा, अवधेश कुशवाहा, इंद्रभूषण सिंह, नीलम वर्मा, रत्ना कुशवाहा, नीलम कुशवाहा आदि लोगों द्वारा गौतम बुद्ध चक्रवर्ती सम्राट अशोक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के तैल चित्र पर माल्यार्पण एवं दीपदान किया गया। इस अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें वक्ताओं ने चक्रवर्ती सम्राट अशोक जी के बारे में अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर सत्यमेव जयते संस्था के अध्यक्ष अभिषेक सिंह मौर्य व सम्राट सेना के अध्यक्ष जितेंद्र मौर्य ने बताया कि चक्रवर्ती सम्राट के बारे में समाज व अन्य समाज के लोगों को जानकारी हो कि उनकी क्या महानता थी और समाज के लोग एक मंच पर आकर एक दूसरे से मिले और अपने समाज के बारे में जाने। इस अवसर पर भारी संख्या में समाज के लोग मौजूद रहे और कार्यक्रम के अंत में समाज के लोगों ने अल्पाहार का लुत्फ उठाया। इस अवसर पर मुख्य रूप से अशोक मौर्य, रिंकू मौर्य, राजू मौर्य, धीरज मौर्य, सेवक मौर्य, सिकंदर मौर्य, गोपाल मौर्य, प्रवीण वर्मा, राकेश मौर्य, अशोक मौर्य, बबलू मौर्य सहित समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। वाराणसी से पूनम श्रीवास्तव की रिपोर्ट। और सत्यमेव जयते की तरफ से सम्राट अशोक अष्टमी जो है हम लोग हर साल मनाते हैं। हर साल की बात इस साल भी मना रहे हैं। और इस जयंती के माध्यम से भारतवासियों और देशवासियों को एक जो है संवैधानिक व्यक्ति बनने का आह्वान करते हैं। आप संवैधानिक अगर बन गए तो आप बहुत महान बन गए और बहुत अच्छे नागरिक बन गए। जैसा कि सम्राट अशोक ने धम्म प्रचार क्या है? नागरिक को संवैधानिक बनाना। संवैधानिक मतलब एक समान विधान वो माने। जो दूसरे के लिए खराब मान रहा है वो खुद के लिए भी खराब माने, जो दूसरों के लिए अच्छा है वो खुद के लिए भी अच्छा माने। यही संविधान है। और इनके जन्मदिन पर हम लोग अपील करते हैं कि धार्मिक भी बने। धार्मिक मतलब वो वाला धार्मिक नहीं कि क्या बोलते हैं उसको, कौन बगल में चूड़ी और कि हाँ मुंह में राम बगल में चूड़ी, ये वाला धार्मिक नहीं, असली वाला धार्मिक बने। और धर्म सिर्फ इंसानों के लिए नहीं है, ये चीज़ जानिए। सम्राट अशोक ने ये बताया है जो धर्म है वो पशु पक्षी से लेके इंसानों के लिए, सबके लिए है। और ये उनका उद्देश्य है कि धर्म को जाने, प्रकृति को माने। और प्रकृति, हम लोग प्रकृति से हैं। अब प्रकृति जब नहीं रहेगी तो हम लोग भी नहीं रहेंगे और जीव जंतु भले रहें। हम लोग नहीं रहेंगे, जीव जंतु रहेंगे, लेकिन जीव जंतु नहीं रहेंगे, पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो मानव नहीं रह पाएगा। यानी कि ये जो धम्म बताए हैं वो पूरे संसार को, ग्लोबल को धम्म बताए हैं, किसी विशेष को नहीं। जो इतने सारे धर्म हैं ये उनका धर्म नहीं, सम्राट अशोक का धम्म है। धम्म का मतलब न मंदिर, न मस्जिद, न देवता, न चमत्कार, कोई नहीं, न साधु। उनका धम्म का मतलब है मानवता, जो कि सबके लिए बराबर है। जैसे मिर्ची का काम धम्म क्या है? तीता लगना। हम खाएंगे तो भी तीता लगेगा, मुस्लिम खाएगा तो भी लगेगा, कोई भी धर्म का व्यक्ति तीता लगेगा ना। तो वो मर्चा किस धर्म का है बताइए? किस भगवान ने उसको बनाया? अगर किसी एक ने बनाया होता तो सिर्फ हिंदू के लिए काम करता हो, सबके लिए करता है। उनका धर्म यही है। अब चीनी है, उसको किसी भी धर्म का आदमी खाएगा तो मीठा ही नहीं लगेगा कि मुस्लिम को खट्टा लगेगा, हिंदू को जो थोड़ा मध्यम लगेगा, सबके लिए एक ही काम करेगा ना। इसी को सनातन कहते हैं। लेकिन लोग यहाँ सनातन को हिंदू से जोड़ दिए हैं। सनातन का मतलब किसी धर्म से नहीं है। सनातन मतलब जो सबके लिए एक समान हो, ठीक, इसी को कहते हैं। अब सर दर्द कर रहा है, सारी डान आप खाएंगे तब भी आराम करेगा। मुसलमान खाएगा उसको भी करेगा कि नहीं आराम करेगा? बस उसी को कहते हैं सम्राट। आइए सब लोग चेयर पे बैठते हैं। मेरा नाम अभिषेक सिंह मौर्य है और सत्यमेव जयते एक संस्था चलाता है। सम्राट सेना के अध्यक्ष जितेंद्र मौर्य जी हैं। हम दोनों लोग मिलकर सम्राट अशोक का जयंती चैत्र शुक्ल अष्टमी को जो पूरी दुनिया पर मनाती थी, उसको हम पता नहीं कब भूल बैठे हैं, उसको पुनः हम प्रयास कर रहे हैं ताकि आज सम्राट अशोक का जन्मदिन है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सम्राट अशोक की महानता का तो वर्णन करना इतना आसान नहीं है, समय उतना हम लोगों के पास नहीं है।
और बस समाज के अंदर जब ये देखते हैं कि लोगों को सम्राट अशोक की महानता तो छोड़िए, उनका नाम तक नहीं जानते हैं और वो क्या थे, उन्होंने क्या किया, वो लोगों को नहीं पता है। काफ़ी व्यथा थी उनके अंदर और उन्होंने ये निर्णय लिया कि क्यों न सम्राट अशोक के जन्मदिन को मनाया जाए और उनके द्वारा किए गए महान कार्यों का लोगों तक संदेश पहुंचाने का कार्य किया जाए, जिससे कि जनमानस के अंदर वो जागरूकता आ सके कि वो उनके पूर्वज कितने महान थे। पूरी दुनिया उनको सलाम करती है, उनके झंडे को आज भी हम राष्ट्रीय झंडा मानते हैं। उनके चिन्हों का संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और सिक्के और नोट पर, मुद्रा पर भी अंकित किए हुए, लेकिन लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कितने महान, जबकि उनके चिन्हों से ये प्रतीत ही नहीं होता है, ये फैक्ट है कि ये बौद्ध देश है जिसे हिंदू राष्ट्र बनाने का कार्य किया। आज जो है इनके दिन पर काशी वासियों को क्या कहना चाहेंगे आप? काशी वासियों नहीं, हम बल्कि पूरे देशवासियों को ये संदेश देना चाहेंगे, बधाई देना चाहेंगे कि उनके महान पूर्वज जो है हम लोगों ने फिर से लोगों को जनता के बीच में उनके महानता के कार्यों को पहुँचाने का कार्य किया। चलिए, थैंक यू। जी, मेरा नाम रत्ना कुशवाहा है। आज सम्राट अशोक जी का जन्मदिन मना रहे हैं, क्या कहेंगे इसके लिए? आज हम लोग के लिए बहुत ही खुशी का पर्व है। आज चक्रवर्ती सम्राट, प्रियदर्शी सम्राट अशोक का जन्म दिवस है। यह इनका जन्म दिवस चैत्र मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनाया जाता है। आज हम लोग बहुत भारी संख्या में यहाँ पर एकत्रित होकर के सभी मातृशक्ति भी आई हुई हैं, सब मना रही है सम्राट अशोक का जन्म। ये हर वर्ष नवरात्र में जो है अष्टमी को मनाया जाता है या इसी बार का? नहीं, ये चैत्र मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी को हमेशा मनाया जाता है। हर साल विगत कितने सालों से ये मनाया जा रहा है? कितने सालों से? कई सालों से यहाँ जन्मदिन इनका मनाया जा रहा है। क्या कहेंगे जिस तरीके से आज के परिवेश में राजनीति में हर नेताओं को भुनाने में लोग लगे हैं? सम्राट अशोक का यहाँ विगत कई वर्षों से जन्मदिन मनाया जा रहा है। हमारे समाज में जागरूकता आई है, पहले तो उतना नहीं मनाया जाता था, लेकिन अब हमारे हिसाब से सोच रहे हैं कि लोगों को और पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इनका जन्मदिन मनाना चाहिए, क्योंकि अशोक चक्र भारत का इसमें तो चिन्ह है। चलिए, क्या कहेंगे? वीरता पुरस्कार ये जो है सब अशोक का दिया हुआ है। जब इतने बड़े पैमाने पर बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे भारत में अशोक का अपनाया जाता है, तो इनका जन्मदिन क्यों नहीं मनाया जाता? इनके जन्मदिन पर छुट्टियां क्यों नहीं होती? हम सरकार से ये उम्मीद रखते हैं कि सरकार इस पर संज्ञान लेगी कि आज के दिन कम से कम स्कूल कॉलेज में देश में एक अवकाश प्रदान करे, तो हम लोग को ज़्यादा खुशी। सारनाथ सम्राट अशोक के लिए जाना जाता है, क्या कहेंगे इसके लिए? सम्राट अशोक ने बुद्ध जी के जितने भी स्तूप थे या उनके रास्ते पर जब इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, तो बौद्ध धर्म से अपनाने बाद उनको प्रेरणा मिली। 84,000 स्तूप इन्होंने बनवाया, सारनाथ में बनाया, स्तंभ बनवाया और अपने किए गए अपने वादों को उन्होंने खुद से वादा किया था कि इतने स्तंभ बनवाऊंगा मैं, क्योंकि उनसे प्रेरणा मिली थी। इसलिए उन्होंने सारनाथ में, लुम्बिनी में और MP में सांची का स्तूप है, सब सम्राट अशोक ने बनवाया।